हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और ये है दिवाली की सुबह। मैंने ये वीडियो आप कब देखेंगे मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है घर पे कि मैं 2 साल बाद आई हूँ। इतने लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं मिलने के लिए, और स्पेशली वेद से। तो मेरे ने बहुत कुछ शूट किया है, पर मैं वीडियो कब दूँ, टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो ये थी दिवाली की मॉर्निंग। उस दिन हमारे टाउनशिप में मोर से एकदम भर गया था। मैंने ये लोग ये टाउनशिप के अंदर ही रहते हैं, कभी इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। ये अपने हिसाब से जहाँ इन्हें घूमना रहता है घूमते। तो मुझे स्पेशली वेद को दिखाना था, क्योंकि उसने कभी इतने पास से पिकॉक नहीं देखे, मोर नहीं देखे। तो मुझे उसी को ही दिखाना था कि ये देखो, इसे पिकॉक कहते हैं, इसे तो वही तो बस उसी को दिखाने के लिए मैं इतना जल्दी जल्दी सुबह से उठा के लेकर आई थी। वो उड़ भी गया था वैसे भी। तो ये हमेशा ऐसे ही घूमते रहते हैं और इतने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे वेद देख रहा है, उन्हें ये कर रहा है। पापा यहाँ पे मेरे वो बाजरा दे रहे हैं, तो उन्हें ये बाजरा जवार देने से वो इधर खाने आ जाते हैं। तो इसलिए फिर वो ज़्यादातर हमारे घर के यहाँ पे ही घूमते रहते हैं। तो फिर और ये था हमारे छत पे जो मेल और फीमेल वर्जन है वही। तो पिकॉक तो देखना हो गया, तो अब करते हैं दिवाली की शुरुआत काम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हांडवो बनाना था, सूजी का इंस्टेंट नाश्ते के लिए। फिर आलू गोभी की सब्ज़ी, और यहाँ पे बनी थी गवार और मूंगफली की सब्ज़ी। और यहाँ पे बच्चों के लिए चढ़ रही थी दोपहर की खिचड़ी। तो उससे ये सब करके हम लोग ने यहाँ पे कर दिया था। मैंने दियों को मैं भिगाने के लिए लेकर आ गई थी, क्योंकि बहुत सारा काम बचा था कि मैंने शाम से पहले ये सारे काम हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दियों को भिगा देती हूँ। जो ये 14 दिए हैं जो आज ये जलाने हैं, तो इन दियों को भिगा देते हैं पहले। सबसे पहले पानी में भिगा कर इसे थोड़ी देर रखेंगे, भीगने देंगे, और फिर इसे हम बाद में धूप में सुखा देंगे। तो ये शाम के लिए एकदम जलाने के लिए एकदम रेडी रहेंगे। तो यहाँ पे ये दिए जला दिए, और उससे पहले मैंने ना थोड़े मैंने गोद भराई में अपनी लास्ट मेहंदी लगाई थी। उससे पहले मैंने मेहंदी नहीं, अभी तक मैंने मेहंदी नहीं लगाई। तो इस बार टाइम मिल गया है घर पे, तो मैंने मेहंदी भी लगवा ली थी एक दिन पहले। ये मैंने वेद और अपने हिसाब से एक ये वर्जन का ये बनाया था। तो बहुत अच्छी लगाई है इन्होंने मेहंदी। ये मम्मी के जान पहचान वाले ही है ये टाउनशिप में, तो बहुत ही अच्छी इन्होंने मेहंदी लगवाई थी। और फिर उसके बाद हम आ गए थे इधर। दोपहर का बच्चों को खाना खिलाना था, तो यही खिचड़ी बहुत ही पौष्टिक हरे मूंग और चावल की खिचड़ी इनको खिला दी थी। खिला के बच्चों को सुला दिया है। तो अब मैं आ गई हूँ नहाने के बाद सबसे पहले मम्मी और मैं ये काम कर रहे हैं कि हमारे घर पे ना हमेशा जो है कि दिवाली के टाइम पे भगवानों की जो ये मालाएं रहती है वो चेंज होती है। तो यहाँ पे वहाँ पे मम्मी मंदिर में सब साफ सफाई और ये कर रही हैं, और मैं यहाँ पे जितनी भगवानों की मालाएं चेंज करनी है वो कर रही हूँ। फोटोएं जो है उन्हें पोंछ कर अच्छे से मालाएं उस पर चढ़ा दे रही हूँ। तो ये एक काम रहता है घर का हमेशा, मैंने कि पहले ये कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद मम्मी को लंच भी करना है। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तो इस वजह से उन्होंने उपवास नहीं रखा है। पर मेरे भाई ने उपवास रखा है काली पूजा का, जो शाम को है। तो उससे पहले मुझे जो मालाएं वाला बनानी, तो इसलिए मैंने भी कुछ नहीं खाया। मैंने बोला कि उपवास ना करे, पर भगवान का जितना काम है वो पहले पूरा करके उसके बाद देखा जाएगा जो भी खाना है। तो मैंने जल्दी से स्नान कर लिया था, बच्चे खाना खा के सो गए, तो उसके बाद ही हम ये सब कर सकते। तो यहाँ पे बनानी है फिर रंगोली। रंगोली जब तक नहीं बनेगी, वो लोग जब तक सो रहे हैं तब तक मैं अपनी शांति से रंगोली बना सकती हूँ। तो ये सब काम हो जाए उसके बाद ही। और यहाँ पे देखिए ये पिन अटक गया है, तो ये पूरी फ़ोटो ही मुझे निकालनी पड़ेगी। फ़ोटो ना निकालूँ तो फिर ये लगेगा भी नहीं अच्छे से। सफाई के टाइम पे जितनी भी सफाई कर लो, लेकिन पर वो जब कुछ और करना रहता है ना ये माला वाला, तो तभी भी ऐसा लगता है कि नहीं, एक बार वापस से थोड़ा अच्छे से साफ करके इसे रख दिया जाए। तो यहाँ पे ये माला एकदम सेट हो जाएगी, और बस यहाँ पे ये हो जाएगा। और फिर मैं चली जाऊँगी मंदिर में, क्योंकि मम्मी की भी पूजा देना अच्छे से हो गया होगा तब तक, लगता है मुझे।
ये हर किसी के घर का काम है कि मैंने दिवाली वाले दिन तक लास्ट मिनट तक कोई भी काम पूरा नहीं होता है। हाँ, ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया, ऐसा कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। तो मैं देख रही हूँ कि ठीक ठाक लगा है कि नहीं। तो यहाँ पे हो गई है मम्मी की पूजा एकदम कंप्लीट। तो बस ये हो गया और मैं फिर चली गई थी रंगोली बनाने, और यहाँ पे मेरी रंगोली भी कंप्लीट हो गई है बच्चों के उठने से पहले। और इसका फाइनल लुक आप शाम को देखिएगा। और इसके बाद ना पापा आ गए थे, तो उन्होंने देखा कि पीछे जो केले का पेड़, वहाँ केले पक गए थे, तो वो भी वो काट के लेकर आ गए थे। और अब यहाँ पर ना मैं आप देख रहे होंगे इतने सारे जौबा फूल और बेल पत्ती है, तो इसकी मैं मालाएं बना रही हूँ। क्योंकि आज हमारे यहाँ पे जो काली पूजा होती है, उस दिन हमारे घर से एकदम पक्का है कि ये माला जाएगी। और मम्मी देख रही है कि मैं और पापा कैसे बना रहे, ठीक ठाक बना रहे हैं कि नहीं। तो 108 जौबा फूल और 108 जो बेल पत्ती है उसकी माला हमारे घर से काली माता के लिए जाती है। तो ये भी बनाना बाकी था शाम होने से पहले। तो ये सब बन जाएगा। और फिर यहाँ पे मम्मी पूरा मैंने ये कर रही कि ऐसे लंबे तरीके से रखो तो ये नीचे लगेगा भी नहीं, ज़मीन पे छुएगी नहीं, इस वजह से वो बोल रही थी। और उसके बाद मम्मी और मैं वापस फिर शुरू हो गए थे थोड़ा बहुत। और जो लास्ट मिनट का काम था कि ये जो लक्ष्मी माता के जो पैर के जो स्टिकर होते हैं घर पे, वो लगाने के लिए, मैंने प्रवेश द्वार पे घर में घुसने से पहले जो दरवाज़ा होता है वहाँ पर, और मैं उन्हें ये स्टिकर ऐसे खोल कर दे रही हूँ। तो बस यही हो जाता है हमेशा का, कुछ ना कुछ। और उसके बाद लास्ट मिनट यही था हमारा एक फाइनल कि मम्मी को एक गुंजिया बनानी थी भगवान को चढ़ाने के लिए। तो हमने मसाला भी दोपहर में ही बना लिया था। इसकी पूरी डिटेल्ड रेसिपी मैं आपको दूंगी, पर कब दूंगी पता नहीं, लेकिन पक्का दूंगी। क्योंकि ये हमारे घर की स्पेशलिटी है कि हम लोग हमेशा दिवाली हो या होली हो, गुंजिया हमारे घर पे बनेगी। बहुत ही मम्मी की एक स्पेशलिटी है ये। सब लोग हमारे घर पे खाना पसंद करते हैं इसे, गुंजिया को। मैंने हमारे घर पे कोई भी मेहमान आए और वो उससे अगर वो गुंजिया के बारे में पूछते हैं कि इस बार आप लोगों ने गुंजिया बनाई है कि नहीं, तो यही रहता है। तो इस बार तो मैं आई हूँ तो एकदम बनेगी। कि मैं नहीं बोला था कि मैं कुछ और ना बनाओ, पर गुंजिया तो बना लो। तो फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है, तुम अगर कर सकती हो तो करो। तो फिर मैंने और मम्मी की हेल्प कर दी थोड़ी सी। तो फिर गुंजिया हमारी इस बार बन रही है। बस ये हो गया है यहाँ पे एकदम फाइनली पूरा मैंने एकदम सेट हो गया है और कुछ भी बाकी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कैसे गुंजिया का कितना अच्छा शेप बना है। और ये था हमारे घर का फाइनल लुक, इतने दिन से जो हम तैयारी कर रहे थे लाइटिंग और ये सब की। तो ये है पूरा फाइनल लुक, और ये रही मेरी फाइनल रंगोली का लुक। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे तैयार होकर पूरे, मैंने पूजा वूजा देकर यहाँ पे दिए रखने के लिए। क्योंकि इसके बाद हमें जाना था काली पूजा में, तो थोड़े बहुत दिए रखने बाकी थे घर में। तो वो दिए मैं रख रही थी यहाँ पे रंगोली में, दीवार पे सारे रखने हो गए थे। दिए रखने के बाद ये फाइनल दिए मैं रखकर उसके बाद मैंने जला लिए थे थोड़े पटाखे वेद के लिए। क्योंकि वेद और बन्नी बहुत शाम से ही उन्होंने देख लिए थे, पर वो लोग बहुत ही हो रहे थे, तो हमने बस जला लिए थे। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।